देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। जैसे ए की आय बी की आय से कितने परसेंट अधिक है, 25% अधिक। तो यहाँ पर जो अधिक दिया होता है उसके लिए फॉर्मूला है R/100 + R × 100। इसी में मान रख देना, कुछ भी नहीं करना है। तो R कितना है, 25%, तो 25, और ये 100 कितना है, 100 + 25% अधिक है, ठीक है, × 100। बस ये करना है। तो ये क्या हो गया, 25/125 × 100। 25 से ये कट जाएगा 5 बार, और 20 500 हो गया, 20% हो गया। तो ये क्या है, कितने परसेंट कम है, 20% कम है। तो ऐसे ही इस फॉर्मूले में आप R/100 + R × 100% में निकाल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल वे है, बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। पहले क्या थी, अधिक थी, अब क्या है, बी की आय कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक होगी, अधिक है। तो इसमें क्या है, उसमें R/100 + R आ रहा था अधिक वाली में। अगर यहाँ अधिक आ रहा है तो ये 100 + R आएगा फॉर्मूले में। अगर यहाँ कम आ रहा है तो 100 - R आएगा, और कुछ नहीं, बस इतना चेंज होगा। × 100 फॉर्मूला सेम रहेगा। तो बस क्या करना है, ये क्या है, 20/100 - 20 × 100, यहाँ तक है, ठीक है। तो बचा गया 20/80, 100 में 20 गया तो 80 बचा, 20 × 4 = 80, 4 बार गया, और ये 25 × 4 = 100, ये 25% हो गया। 25% क्या हो गया, ये अधिक हो गया। बस यही ध्यान रखिएगा, ये कम वाला है तो 100 - R हो जाएगा। अगर अधिक है यहाँ पे पहली आए तो यहाँ 100 + R हो जाएगा। इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं 580 का 5/5 सही 2/3% कितना होगा। 580 कोई भी संख्या दे दी कि इसका 20%, 25%, ये तो नॉर्मल है। तो इसमें पूछा क्या है, 580 का 5 सही 2/3 कितना प्रतिशत होगा। निकालते हैं, देखते हैं। तो 580 यहाँ लिख लेंगे इंटू, क्या का मतलब इंटू 5 × 15 और 2 17, 17/3 हो गया ये 100, मतलब, और परसेंटेज भी है तो परसेंटेज 1/100 परसेंटेज का मतलब, ठीक। तो 580 × 17/3 × 100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो गया। यहाँ काट दो, 0 से 0 कट गया, तो बचा 986/30। अगर इसमें आप फिर डिवाइड करेंगे तो 32.86 आंसर आ जाएगा। तो 580 का कितना परसेंटेज, 32, मतलब कितना होगा, इतना परसेंट, कितनी कौन सी संख्या होगी, 32.86 संख्या होगी, ठीक है। आए अगले पे देखते हैं कि ये पूछा जाता है कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाए। भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर होती है। तो ये क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और हर में 12% की वृद्धि कर दी जाती है, 12% की कमी कर दी जाती है। तो वो संख्या क्या होती है, 15/64 प्राप्त होती है हमको। तो वो भिन्न क्या होगी, चलो देखते हैं क्या होगी भिन्न। तो मान लेते हैं भिन्न A/B है, ठीक। अब क्या करना है, A × कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है इसमें, 10% की, इसमें वृद्धि हो रही है 10% की अंश में। तो 110/100 इंटू अपॉन में B इंटू, इसमें क्या हो रहा है, 12% की वृद्धि कमी हो रही है, तो ये 100 में से घट जाएगा। तो ये कितना होगा, 88/100, और 100 से 100 कट गया यहाँ पर, और संख्या कितनी बन जाती है, 15/64, ठीक है। तो अब क्या करना है, A/B इधर रहना है। इस 88 का यहाँ गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है तो ये भाग में चली जाएगी, और ये भी, ये यहाँ गुणा में तो इधर चली जाएगी क्रॉस, ठीक है। तो ऐसे ही गुणा कर दिया। अब काटने के बाद आ जाएगा 3/16,
ठीक है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, ठीक है, वो अपनी मासिक आय है उसकी, तो उसमें 12% बचाता है। यदि उसका खर्चा है 19,360 रुपये, तो उसकी मासिक आय कितनी है? मतलब वो 12% बचत करता है, तो मतलब क्या, 88% वो खर्च कर देता है, और 88% की वैल्यू क्या है? 19,360 रुपये। तो सिर्फ रख दो एक्स के 88% की वैल्यू क्या है? 19,360। तो एक्स का 88% बराबर 88/100, 19,360 यहाँ तक, ठीक। तो एक्स बराबर क्या होगा? ये 100 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे भाग में तो गुणा में चला जाएगा, ये गुणा में तो ये भाग में आ जाएगा, इसको काटने के बाद आ जाएगा 22,000 रुपये। टोटल उसकी इनकम कितनी है? 22,000, ठीक है। तो आप ऐसे इसको, बहुत ही परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ज़्यादा अच्छा प्रश्न है ये, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4,600 रुपये हो जाता है, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो क्या पूछ रहा है कि मूल्य में 8% की कटौती कर दी, तो अब इसका मूल्य 4,600 रुपये हो जाता है, तो उस पर कितने पैसे उस पर अंकित थे मेज पर? तो मान लीजिए उसका अंकित मूल्य x रुपये है, ठीक है। तो पहले टोटल कितना था? 100 था, 8% की कटौती कर दी तो कितना हो गया? अब 92% रह गया वो। तो मेज का विक्रय मूल्य कितना है? 92% है, ठीक है। तो x का 92/100 निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 23/25 हो जाएगा ये x, और 23x/25 की वैल्यू क्या दी है? 4,600 रुपये है। तो इसके बराबर रख दो, काट देते हैं, 23 दूनी 40, तो x बराबर यहाँ से काट सकते हो तुम, 23 दूनी 40, 25 दूनी 50, 5,000 रुपये। टोटल उसकी इनकम, पहले वो अंकित मूल्य क्या था उसका? 5,000 रुपये था, ठीक है। आए 20% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च न बढ़े? मतलब खपत में कितना कम करें कि खर्च बढ़े ही ना। तो इसमें भी क्या करेंगे हम? वही R/100 + R × 100, जहाँ पे भी वृद्धि दी जाए और कमी पूछी जाए तो यही फॉर्मूला करना है, और जहाँ कमी दी जाए वृद्धि पूछी जाए तो यहाँ सिर्फ -100 - R कर देना है, और कुछ भी नहीं करना। ये फॉर्मूला याद रखिए आप लोग। तो वृद्धि कितनी हो रही है? R20, और 100 + 20 × 100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सीधा 0 से 0, 6 दूनी 12, फिर ये क्या आ गया? 16/16, 2/3% हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट में आप ऐसे कर सकते हैं इसको। आप देखते हैं, जैसे देखो चीनी के मूल्य में अब 10% की कमी कर दी गई। अब चीनी के मूल्य में क्या कर दी? कमी कर दी। अब क्या कह रहा है कि कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी खपत में कि कोई खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े, खर्चा जैसा जितना पहले हो रहा था उतना ही अब भी हो। तो यहाँ कमी दी है तो बस 100 - R कर देना है। उधर प्लस दिया था तो 100 + R था, बस कमी जितनी भी दी है उतना बस घटाना है। तो R कितना है? 10, 100 - 10 × 100, 10/90, 0 से 0 कट गया, तो क्या बचा? 100/9, तो 11 सही, 1.9%, ठीक। आते हैं, अब देखते हैं चीनी की कीमत में 25% की बढ़ोतरी होने के कारण 120 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है एक आदमी। तो क्या हुआ कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। क्या हुआ? वो 120 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीद पा रहा है वो। तो चीनी का वर्तमान और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है अब आपको। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, जो जितने रुपए दिए गए होते, मतलब मान लो कितना 120 रुपये दिया गया और बढ़ोतरी कितनी है? 25% है, तो पहले 120 का 25% निकाल दो। तो 120 का 25% कैसे निकालेंगे? 120 × 25/100, ठीक। 25 चौका 100 और 4 12, 30 रुपये। मतलब 120 का 25% कितना है? 30 रुपये। तो मतलब 5 किलोग्राम चीनी वो कम खरीद, कितने में कम खरीद पा रहा है? 30 रुपये में, ठीक है। अब क्या करना है? 5 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी है? 30 रुपये। अब 1 किलोग्राम की कीमत कितनी होगी? 6 रुपये,
तो ये क्या हुआ, ये भी वर्तमान मूल्य हुआ। अब इतने बढ़ोतरी हो गई उसमें। अब प्रारंभिक मूल्य क्या था इसका, तो जो जितना वर्तमान मूल्य है उसमें क्या घटाना है ना, तो 100/125 कर देंगे। अगर ये यहाँ पे 125 हो बढ़ाई तो है, तो इसमें से यहाँ घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4.18 रुपये। तो ये ऐसे आप निकाल सकते हैं वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य। अगला वाला प्रश्न देखते हैं। 20% वृद्धि होने पर आदमी 150 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। अब ये भी क्या है, तो जैसे 20% वृद्धि हुई, 150 रुपये वो 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो इसमें करना है क्या है, वर्तमान और प्रारंभिक मूल्य। तो 150 का पहले 20% निकाल देना है। तो 150 का 20 500, 5 × 15 तो 30 रुपये भी आया। तो ये कितना, 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद पा रहा है। तो 6 किलोग्राम की वैल्यू क्या हो गई, 30 रुपये। और 1 किलोग्राम की वैल्यू क्या हो गई, 30/6 मतलब 5 × 30, 5 रुपये हो गई। तो प्रारंभिक वर्तमान मूल्य क्या है, 5 रुपये, और प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, 5 × 100 कितने परसेंट की वृद्धि हो रही थी, 20% की, बटे 120। ठीक, कितना आ जाएगा, 4.1 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं। चीनी की कीमत में 25% की कमी होने से अब क्या हो रहा है, पहले वृद्धि हो रही थी, अब क्या हुआ, चीनी की कीमत में 25% की कमी हो गई। अब आदमी 200 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है। तो वही उसका प्रारंभिक और वर्तमान मूल्य ज्ञात करें, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो, करना वही है। 200 रुपये को पहले 25% निकाल लो, तो 25 चौका 100 और ये 20 5 चौक 20 हो गया, 50 रुपये आ गया। अब 5 किलोग्राम कितना खरीद पा रहा है, ये 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है। तो 5 किलोग्राम की वैल्यू क्या है, 50। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू 50/5, 5 दूनी 10, मतलब 5 × 5 10 रुपये हो गया ना। ये काटने के बाद 1 किलोग्राम अब वर्तमान मूल्य क्या है, 10 रुपये है। पहले तो ज़्यादा था, तो वहाँ जब क्या कर रहे थे हम, 110 × 100 वहाँ पे जोड़ दे रहे थे जहाँ वृद्धि हो रही थी, लेकिन यहाँ क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ क्या करते हैं, घटा देंगे, 25% की कमी हो रही, तो 75 हो गया, 100 में से 75 हो गया। तो ये कितना आ गया, 40/3 बराबर 13 रुपये, 13.3 रुपीज़। ठीक, तो ये बढ़ गया ना, ऐसे करना है आपको। विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, तो उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया वो। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब इसको 36% अंक प्राप्त करने थे, वो 24% अंक प्राप्त कर पाया और 9 अंक से फेल हो गया। तो उसका पूर्णांक ज्ञात करना है। तो मान लो पूर्णांक मान लीजिए x हो गया, तो उसने क्या किया, तो x का 36% हमें चाहिए, तो x का 36%, लेकिन उसको प्राप्त कितना हुआ, 24%, और 9 अंकों से फेल हो गया। मतलब 36% की वैल्यू क्या है, x × 24% + 9, इतना ही है। क्योंकि 36% चाहिए, तुम्हें 24% मिले और 9 अंक से फेल हो गए, तो यहाँ 9 जोड़ देंगे, x का 24% + 9, यहाँ तक ठीक है। तो x × 36/100 बराबर x × 24/100 + 9, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या करते हैं, 36/100 24x बटे, और यहाँ पे इसका एलसीएम लेके 900 हो गया, ये बटे 100, 100 से 100 काट दो, यहाँ तक हो गया। 36 में से 24 को इधर ले आएंगे क्योंकि x है, ठीक है, और यहाँ 900 यहीं रहने देंगे। अब क्या होगा, 12x, 36 में से 24 कटा 12x हो गया ना, तो 12x - 12x बराबर 900, x बराबर 12, 900/12, 75 बार कट गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 75। पूर्णांक कितना है, 75 है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अन्य अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।